हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हरियाणा जी की हमने शुरू कर रखी है, उसके अंदर अभी तक हम 3 ज़िले कवर कर चुके हैं। आज दोस्तों हम 4th ज़िला यानी कि रोहतक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम में रोहतक से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और रोहतक के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो ज़रूर देखें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि हरियाणा राज्य के अंदर रोहतक जो ज़िला है वह कहाँ पर स्थित है। तो हरियाणा के दोस्तों मध्यवर्ती भाग में स्थित है कौन सा, रोहतक ज़िला। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को हुई। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था उस समय दोस्तों रोहतक ज़िला भी क्या था, इसी में शामिल था। ठीक है। जब 7 ज़िले थे उस समय तो इनमें से एक रोहतक भी था। इसका गठन भी कब माना जाता है, 1 नवंबर 1966 को ही। और रोहतक ज़िले का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है, रोहतक में ही है। और दोस्तों इसकी क्षेत्रफल की बात कर लें तो रोहतक ज़िले का क्षेत्रफल है दोस्तों 1754 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1754 वर्ग किलोमीटर जो है रोहतक ज़िले का क्षेत्रफल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रोहतक ज़िले के अंदर कितने मंडल हैं। तो रोहतक ज़िले में दोस्तों 5 मंडल हैं और रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल भी है। क्या है, रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल भी है, जिसके अंदर 5 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो है रोहतक, एक है भिवानी, एक है चरखी दादरी, एक है सोनीपत और एक है झज्जर। कौन कौन से हैं, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर। ये 5 ज़िले हैं दोस्तों रोहतक मंडल के अंदर और रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है। फिर बात कर लेते हैं कि रोहतक ज़िले के अंदर कौन कौन सी तहसील हैं। तो तहसील हैं दोस्तों रोहतक, महम, सांपला जिसे गढ़ी सांपला बोलते हैं और कलानौर। ठीक है। उप तहसील कौन कौन सी है दोस्तों, यह है लाखन माजरा। रोहतक ज़िले की उप तहसील कौन सी है दोस्तों, यह है लाखन माजरा। अगर खंड पूछ लिया जाए तो ये दोस्तों कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक और सांपला। और अगर पूछ लिया जाए कि रोहतक ज़िले की आरक्षित सीट कौन सी है तो आरक्षित सीट है दोस्तों कलानौर। कौन सी है, कलानौर। अब बात करते हैं कि रोहतक ज़िले की टोटल जनसंख्या कितनी है। कुल जनसंख्या रोहतक ज़िले की कितनी है तो ये है दोस्तों 10,61,204 व्यक्ति। कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10,61,000 एग्जैक्ट याद रखना। अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो ये कितना होगा, 10,61,204 व्यक्ति। अगर इसकी साक्षरता दर पूछ ली जाए तो ये कितनी है दोस्तों, 80.4%। कितनी है साक्षरता दर, 80.4%। ठीक है। अगर लिंगानुपात पूछ लिया जाए रोहतक ज़िले का तो ये है दोस्तों 867 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के प्रति। ठीक है। अब अगर इसकी जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाए रोहतक का तो ये है दोस्तों 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों रोहतक ज़िले का जनसंख्या घनत्व है। प्राचीन नाम और उपनाम क्या थे दोस्तों रोहतक के, एक तो था रोहतास नगर। ठीक है, रोहतास नगर भी से बोलते हैं, एजुकेशन हब भी रोहतक को बोलते हैं। और हरियाणा की जो है राजनीतिक राजधानी भी कौन सी दोस्तों, रोहतक ही है। ठीक है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कौन सी है, रोहतक ही है दोस्तों। और हरियाणा के दोस्तों रोहतक और चरखी दादरी ज़िले की सीमा है जो किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमाएं हरियाणा के किसी भी राज्य या प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती तो ये हैं दोस्तों रोहतक और चरखी दादरी। कौन कौन से हैं, रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है। और 8 नवंबर 1927 में गठित साइमन कमीशन का जब तीव्र विरोध हुआ था उस समय दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था, रोहतक ज़िले में ही हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, रोहतक ज़िले में ही हुआ था। और दोस्तों इसी के चलते 1929 ईस्वी में रोहतक में एक सभा भी हुई थी जिसमें मोतीलाल नेहरू क्या थे, वहाँ की मुख्य अतिथि थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू मुख्य अतिथि थे। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं रोहतक ज़िले की झील के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, रोहतक ज़िले की झील के बारे में। ठीक है। तिलियार झील है दोस्तों, कहाँ पर है ये, रोहतक में स्थित है। और ये दोस्तों यह एक पर्यटन स्थल भी है। इसी पर्यटन स्थल को दोस्तों तिलियार झील भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तिलियार झील भी कहते हैं। इसी के अतिरिक्त दोस्तों इस पर्यटन स्थल के साथ
चिड़ियाघर और मूल भूल भुलैया विशेष आकर्षण की क्या है, केंद्र हैं। चिड़ियाघर और भूल भुलैया ये भी कहाँ पर है दोस्तों, रोहतक के अंदर ही है। रोहतक के अंदर चिड़ियाघर और भूल भुलैया इसके विशेष आकर्षण के केंद्र हैं। और अगर पूछ लिया जाए गौकर्ण तालाब कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों रोहतक में है। कहाँ पर है गौकर्ण तालाब, रोहतक के अंदर स्थित है गौकर्ण तालाब। बहुत बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि रोहतक ज़िले से संबंधित कुछ मुख्य गुरुद्वारे कि कौन कौन से गुरुद्वारे हैं जो कि रोहतक ज़िले में हैं। तो दोस्तों एक तो है गुरुद्वारा लाखन माजरा। कौन सा है गुरुद्वारा लाखन माजरा, ये रोहतक के लाखन माजरा गांव में स्थित है। कहाँ पर है, रोहतक के लाखन माजरा गांव में स्थित है। जब दोस्तों गुरु तेग बहादुर जी शहादत देने दिल्ली जा रहे थे तो उस समय 13 दिन यहाँ पर रुके थे। क्या कहा था दोस्तों, जब गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जा रहे थे तो उस समय रास्ते में 13 दिन यहाँ पर रुके थे। वो स्थान कौन सा था, गुरुद्वारा लाखन माजरा। ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों गुरुद्वारा बंगला साहिब। कौन सा है, गुरुद्वारा बंगला साहिब। यह गुरुद्वारा दोस्तों सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। अगर पूछ लिया जाए गुरुद्वारा बंगला साहिब किसको समर्पित है, तो ये है दोस्तों सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि गुरुद्वारा मांझी साहिब, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, रोहतक में है। तो रोहतक में दोस्तों 3 मुख्य गुरुद्वारे हैं। कौन कौन से हैं, गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये 3 गुरुद्वारे हैं दोस्तों जो कि रोहतक में स्थित हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों रोहतक के कुछ प्रमुख स्मारक की। इसकी रोहतक के प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं, तो ये है दोस्तों, एक तो है मानसरोवर पार्क। कौन सा है, मानसरोवर पार्क। कहाँ पर है, ये रोहतक में है दोस्तों। इस स्मारक पर दोस्तों पूरे ज़िले के शहीदों के नाम जो है संगमरमर की शिलाओं पर खुदाई करके अंकित किए गए हैं। ये जो स्मारक है दोस्तों रोहतक में, ये क्या है कि जिला स्तरीय युद्ध स्मारक है। यह स्थान दोस्तों मानसरोवर पार्क रोहतक में स्थित है। कहाँ पर है, मानसरोवर पार्क रोहतक में स्थित है। और दोस्तों इस स्मारक पर जो है जितने भी ज़िले के जितने शहीद थे उनका नाम दोस्तों संगमरमर की शिलाओं पर खुदाई करके लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं लाल मस्जिद की। तो लाल मस्जिद भी कहाँ पर है दोस्तों, ये भी रोहतक में। और इस मस्जिद का दोस्तों निर्माण कब करवाया गया था, सन 1939 में। एक प्रसिद्ध व्यापारी था दोस्तों हाजी आशिक अली ने करवाया था। अगर पूछ लिया जाए लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये दोस्तों प्रसिद्ध व्यापारी था हाजी आशिक अली। इसने दोस्तों लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था, 1939 ईस्वी में। कब करवाया था, 1939 ईस्वी में। सभी फैक्ट दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। इसके बाद में दोस्तों शीशे वाली मस्जिद, ये भी कहाँ पर है, रोहतक में स्थित है दोस्तों। कौन सी, शीशे वाली मस्जिद, यह भी रोहतक में स्थित है। और दोस्तों इस मस्जिद का जो है प्रवेश द्वार जो है संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। और रोहतक के चमेली बाज़ार में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों शीशे वाली मस्जिद, रोहतक के चमेली बाज़ार में। कहाँ पर है, रोहतक के चमेली बाज़ार में। इसके बाद में आता है महम की बावड़ी, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, रोहतक में ही है। कहाँ पर है, रोहतक में महम की बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, शाहजहाँ के शासनकाल में सन 1656-57 में सुद्दोक लाल ने करवाया था। महम की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, 1656-57 में सुद्दोक लाल ने करवाया था। और ये कहाँ पर है, रोहतक में ही स्थित है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको महम की शान भी माना जाता है। क्या है दोस्तों, महम की बावड़ी को क्या मानते हैं, महम की शान भी माना जाता है। ठीक है। यह बावड़ी दोस्तों आसपास के इलाके में ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए ज्ञानी चोर की बावड़ी या महम की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो यह है दोस्तों रोहतक में। इसके बाद हम बात करते हैं चौबीसी चबूतरा। चौबीसी चबूतरा भी कहाँ पर है दोस्तों, यह भी रोहतक में है। इसे क्या बोलते हैं, चौबीसी चबूतरा महम रोहतक में है। एग्जैक्ट स्थान अगर पूछा जाए तो रोहतक में कहाँ पर है, महम में है। और दोस्तों यहाँ पर जो है कोई भी अगर फैसला किसी को लेना हो तो पुलिस द्वारा न लेकर के 24 गांव की पंचायत द्वारा लिया जाता है। क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया या राजनीतिक जो भी बातें हैं तो उनका निपटारा पुलिस द्वारा न करवाकर 24 गांव की पंचायतों द्वारा किया जाता है।
ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रसिद्ध मेलों की कि रोहतक ज़िले में दोस्तों कौन कौन से मेले हैं जो कि भरते हैं। तो एक तो है बाबा जमुना दास का मेला। किसका है दोस्तों? बाबा जमुना दास का मेला। यह भी कहाँ पे लगता है दोस्तों? रोहतक में लगता है। और कहाँ पर लगता है? बालोट नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है? बालोट नामक स्थान पर लगता है। इसके बाद में है शिवरात्रि का मेला। यह भी कहाँ पर लगता है दोस्तों? रोहतक में ही लगता है। कहाँ पर? किलोई नामक स्थान पर। शिवरात्रि का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? रोहतक के किलोई नामक स्थान पर लगता है। अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो कब लगता है? फरवरी और मार्च तथा जुलाई और अगस्त में यह मेला लगता है। इसमें दोस्तों शिव जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा होती है? शिवरात्रि का मेले में दोस्तों शिव जी की पूजा की जाती है। इसके बाद में आता है जन्माष्टमी का मेला। यह भी कहाँ पे लगता है दोस्तों? रोहतक में। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी के अवसर दोस्तों यह मेला आयोजित किया जाता है। अगर समय पूछ लिया जाए, महीना पूछ लिया जाए तो कौन सा है? अगस्त सितंबर में। तो जन्माष्टमी का मेला भी कहाँ पे लगता है दोस्तों? रोहतक में लगता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों रोहतक ज़िले की कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय। प्रमुख विश्वविद्यालय दोस्तों कौन कौन से हैं रोहतक के? तो ये दोस्तों एक तो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। कौन सा है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1976 में हुई थी। यहाँ पर दोस्तों स्नातक और स्नातकोत्तर सहित अनेक क्षेत्रों से संबंधित शिक्षा दी जाती है। अगर पूछ लिया जाए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों रोहतक में। और अगर पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1976 में। हरियाणा राज्य के गठन के 10 साल बाद 1976 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद में दोस्तों कि इस संस्थान में शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित 36 विभाग हैं। अगर टोटल विभाग पूछ लिए जाएँ तो कितने हैं? 36 विभाग हैं। ठीक है। और दोस्तों रोहतक में मुख्य कैंपस के अलावा इसके 2 सैटेलाइट कैंपस भी हैं। ये कहाँ कहाँ पर है? रेवाड़ी और गुरुग्राम में। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह भी रोहतक के गाराजवाती गांव में है। कहाँ पर है? रोहतक के गाराजवाती गांव में है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ये कितने एकड़ भूमि में फैला हुआ है? 200 एकड़ भूमि में दोस्तों IIM की स्थापना की जा रही है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक में स्थित है। और एक है दोस्तों 200 एकड़ भूमि में IIM। कौन सा है? IIM की दोस्तों स्थापना की जा रही है। ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि रोहतक ज़िले से संबंधित कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हैं दोस्तों, एक तो है सुभाष घई। कौन से हैं? सुभाष घई। इनका संबंध भी कहाँ से है? रोहतक ज़िले से। एक है अशोक घई। इनका संबंध भी कहाँ से है? रोहतक ज़िले से है। एक है पुज्जा बत्रा। ये भी कहाँ से दोस्तों? रोहतक से। एक है रणदीप हुड्डा। ये भी कहाँ से दोस्तों? रोहतक ज़िले से ही हैं। और एक है मनोज कुमार। ये भी कहाँ से हैं? रोहतक से। और हैं चौधरी छोटू राम। ये भी कहाँ से हैं? रोहतक से। रोहतक के कौन से गांव से? गढ़ी सापला से। तो ये थे दोस्तों प्रमुख 6 व्यक्ति जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं जिनका संबंध रेवाड़ी से है? ये हैं दोस्तों सुभाष घई। कौन से हैं? सुभाष घई, अशोक घई, पूजा बत्रा, रणदीप हुड्डा, मनोज कुमार और चौधरी छोटू राम। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों नेशनल बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पर है? यह भी दोस्तों रोहतक में स्थित है। नेशनल बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पर है? यह भी रोहतक में स्थित है। ठीक है। और स्थल बोहर बलराम जी की मूर्ति दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है? स्थल बोहर रोहतक से ही। महात्मा बुद्ध की मूर्ति दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है? रोहतक के ब्राह्मणवास से। अक्टूबर 1886 में दोस्तों रोहतक के तुर्रावाज खां की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक सार्वजनिक बैठक भी हुई थी। अगर पूछ लिया जाए नेशनल बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पर है दोस्तों? ये है रोहतक में। और महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी कहाँ से मिली है? रोहतक से मिली है। कहाँ से? ब्राह्मणवास से। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों रोहतक ज़िले के दोस्तों प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। रोहतक ज़िले में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये है चीनी उद्योग,
बिजली का सामान और सूती वस्त्र उद्योग, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। ठीक है, रोहतक ज़िले के अगर प्रमुख उद्योग धंधे पूछ लिए जाएँ तो कौन कौन से हैं दोस्तों? चीनी उद्योग, बिजली का सामान और सूती वस्त्र, ये उद्योग दोस्तों रोहतक में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दोस्तों रोहतक में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? मुसलमान रांगड़ों ने की थी। किसने की थी? 1857 में रोहतक में क्रांति की शुरुआत दोस्तों मुसलमान रांगड़ों ने की थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए चूना हरियाणा के रोहतक ज़िले में पाया जाता है, कौन सा दोस्तों? चूना जो है वो हरियाणा के रोहतक ज़िले में पाया जाता है। अकेला चूना ये पाया जाता है रोहतक में। अगर रवेदार चूना पूछ लिया जाए तो ये पाया जाता है अम्बाड़ा ज़िले में। कहाँ पर? अम्बाड़ा ज़िले में। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, याद रखना। अगर चूना पूछ लिया जाए तो ये पाया जाता है रोहतक में, और रवेदार चूना पूछा जाए तो ये पाया जाता है अम्बाड़ा में। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की, कि रोहतक में दोस्तों टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? मैना। सबसे ज़्यादा दोस्तों जवार भी कहाँ पर होती है? रोहतक में होती है। और हरियाणा का जो पहला कॉलेज है पंडित नेकीराम कॉलेज, कौन सा है दोस्तों? पंडित नेकीराम कॉलेज। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? रोहतक में है। इसके बाद हम बात करते हैं मैम का पुराना नाम क्या था दोस्तों? ये था महेश्त। क्या नाम था? महेश्त। और दोस्तों सांपला का नया नाम क्या कर दिया है? अब गढ़ी सांपला का नया नाम क्या कर दिया है? छोटू राम नगर। और छोटू राम का दोस्तों जन्म भी कहाँ हुआ था? रोहतक के गढ़ी सांपला नामक गांव में हुआ था। अब इसका नाम सांपला से बदल कर क्या कर दिया है? छोटू राम नगर कर दिया है। अब बात करते हैं कि छोटू राम दोस्तों क्या थे? किसानों के मसीहा थे। क्या थे दोस्तों? ये किसानों के मसीहा थे। इनकी मूर्ति का अनावरण भी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 अक्टूबर 2018 को किया था। छोटू राम दोस्तों किसानों के मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनकी मूर्ति का अनावरण खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों 9 अक्टूबर 2018 को किया था। इसके बाद में बात करते हैं कि स्टेडियम कौन कौन से हैं रोहतक ज़िले में। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? रोहतक में है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों? रोहतक में है। और एक और विश्वविद्यालय है दोस्तों बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है? स्थल बोहर रोहतक में। इसका निर्माण कब हुआ था? 2014 में। बाबा मस्तनाथ डेरा, सॉरी दोस्तों, बाबा मस्तनाथ डेरा ये कहाँ पर है? चौरंगी नाथ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भी कहाँ पर है? रोहतक में ही स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं कि साक्षी मलिक सत्यव्रत का अध्ययन जो कि कुश्ती से संबंधित है, ये भी कहाँ से हैं? रोहतक से ही हैं। कहाँ से हैं दोस्तों? रोहतक ज़िले से संबंधित है। कौन? साक्षी मलिक। इसके बाद में बात करते हैं अमित पंघाल जो कि मैना गांव से संबंधित हैं, और मैना गांव कहाँ पर है दोस्तों? रोहतक में है। और ये किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग से। अमित पंघाल का संबंध दोस्तों रोहतक से। अभी किससे संबंध रखते हैं? बॉक्सिंग खेल से। इनका निकनेम भी क्या है दोस्तों? इनका निकनेम है छोटा टाइसन। क्या है? छोटा टाइसन। इसके बाद में बात करते हैं सांगी गांव, रणबीर हुड्डा संविधान सदस्य सभा के क्या है दोस्तों? ये सदस्य हैं। सांगी गांव भी कहाँ पर है दोस्तों? रोहतक में। और यहाँ से कौन है? रणदीप सिंह हुड्डा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोस्तों 2 बार मुख्यमंत्री के 2 बार। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र जो है कहाँ पर खुला था? यह भी रोहतक में स्थापित हुआ था। कब? 8 मई 1976 को। कब? 8 मई 1976 को। और इसी समय एक विश्वविद्यालय भी खुला था दोस्तों रोहतक में ही। तो हरियाणा का दोस्तों पहला आकाशवाणी केंद्र भी कहाँ पे खुला था? रोहतक में। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों खोखरा कोट, गांव खोखरा कोट। यहाँ से क्या मिले दोस्तों? योद्धेगण काल की मोहरें प्राप्त हुई हैं। किसकी? योद्धेगण काल की मोहरें प्राप्त हुई हैं। और कनिष्क साम्राज्य की मोहरें भी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? रोहतक ज़िले से दोस्तों। ठीक है, रोहतक ज़िले से क्या क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? योद्धेगण काल की मोहरें और कनिष्क साम्राज्य की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो ये थे दोस्तों रोहतक ज़िले से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में आपसे बार बार रिपीट करवाए जाते हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक बार दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि आपको बताया है कि रोहतक और चरखी दादरी
ऐसे ज़िले हैं दोस्तों जिनका किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से जिनकी सीमा नहीं लगती। तो कौन कौन से हैं दोस्तों वो? रोहतक और चरखी दादरी। और आपको बताया था कि रोहतक ज़िले की दोस्तों कुल जनसंख्या अगर पूछ ली जाए तो वो कितनी है? 10,61,000। और इसकी साक्षरता दर ये है दोस्तों 80.4%। कितनी है? 80.4%। ठीक है। इसके बाद अगर लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो ये है 867 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के प्रति। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और प्राचीन नाम इसका क्या था दोस्तों? रोहतास नगर। और इसे क्या बोलते हैं? एजुकेशन हब। और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी बोलते हैं। और इसके अंदर झील कौन कौन सी है दोस्तों? तिलियार झील और गऊकर्ण तालाब भी कहाँ पर है? रोहतक में। और प्रसिद्ध जो गुरुद्वारे हैं वो कौन से हैं? गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा मंजी साहिब। ये हैं दोस्तों रोहतक के अंदर महत्वपूर्ण गुरुद्वारे। फिर दोस्तों स्मारक पूछ लिया जाए तो जिला स्तरीय युद्ध स्मारक मानसरोवर पार्क रोहतास में स्थित है। ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों की लाल मस्जिद भी कहाँ पर स्थित है? यह भी रोहतक में। शीशे वाली मस्जिद भी रोहतक में। महम की बावड़ी भी कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। चौबीसी चबूतरा भी दोस्तों रोहतक में है। बाबा जमुनादास का मेला भी कहाँ पे लगता है दोस्तों? रोहतक में। और शिवरात्रि का मेला भी रोहतक में आयोजित किया जाता है। ठीक है। और जन्माष्टमी का मेला भी कहाँ पे लगता है दोस्तों? रोहतक में लगता है। होली उत्सव, दशहरा उत्सव और ये भी कहाँ पर है दोस्तों? इनका आयोजन भी कहाँ पे किया जाता है? रोहतक में। फिर आता है प्रमुख विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है दोस्तों? रोहतक में। स्थापना कब की गई थी इसकी? हरियाणा के 10 साल जब गठन की हो गई थी उसके बाद में 1976 को। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं मैम की बावड़ी भी आपको बता दी, ये भी कहाँ पर है? रोहतक में है। प्रसिद्ध व्यक्ति जो आपको बताया ये कौन कौन से थे दोस्तों? सुभाष घई, अशोक घई, पूजा बत्रा, रणदीप हुड्डा, मनोज कुमार और चौधरी छोटू राम। इनका संबंध कहाँ से दोस्तों? सभी का रोहतक ज़िले से है। और नेशनल बॉक्सिंग अकादमी भी कहाँ पर है? रोहतक में है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है? रोहतक के ब्राह्मणवास से। ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे हैं रोहतक में। ये हैं दोस्तों चीनी उद्योग, बिजली का सामान और सूती वस्त्र। और जब 1857 की दोस्तों क्रांति हुई थी तो क्रांति की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? मुसलमान रांगड़ों ने शुरुआत की थी। और दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कौन सा जो है हरियाणा में खनिज जो है पाया जाता है तो ये है चूना। और रवेदार चूना अगर पूछ लिया जाए तो ये पाया जाता है अम्बाड़ा ज़िले में। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? मैना। सबसे ज़्यादा ज्वार भी कहाँ पर होती है? रोहतक में। और मैम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? महेश्त। ठीक है। स्टेडियम आपको बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी कहाँ पर है? रोहतक में है। बाबा मस्तनाथ डेरा भी कहाँ पर है? रोहतक में है। और हरियाणा का जो पहला आकाशवाणी केंद्र भी था दोस्तों वो भी रोहतक में खुला था। कब? 8 मई 1976 को। ठीक है। और खोखरा कोट से दोस्तों क्या मिले हमें? योद्धेगण काल की मोहरें और कनिष्क साम्राज्य की मोहरें भी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? रोहतक से। तो ये थे दोस्तों हरियाणा से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए ज़िले के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।